माइक्रो निच ब्लॉगिंग। अगर आपको जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए अपने ब्लॉग से तो हर कोई रिकमेंड करेगा भाई माइक्रो निच ब्लॉग बना लो। लेकिन दोस्तों माइक्रो निच ब्लॉग बनाना भी इतना इजी नहीं होता है क्योंकि लोग सही से कीवर्ड रिसर्च नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो माइक्रो निच बेसिकली एक कीवर्ड बेसिस पे होता है, तो लोग वही कीवर्ड रिसर्च सही से नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई वो लोग माइक्रो निच नहीं बना पाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपका ये डाउट क्लियर करने वाला हूं, यानी कि आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप आसानी से माइक्रो निच कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। और ये वीडियो देखने के बाद YouTube का हर एक वीडियो देख लेना, आपको ऐसा नॉलेज किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों माइक्रो निच ब्लॉग जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? इस निच में यानी कि एक वेबसाइट हम लोग बनाएंगे, कोई पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक को टारगेट करेंगे। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोग कोई कीवर्ड को टारगेट करेंगे। मान लो कोई पर्टिकुलर कीवर्ड को कुछ लोग सर्च करते हैं, हम लोग वही कीवर्ड को अपने ब्लॉग को मेन कीवर्ड यानी कि मेन एंटिटी बनाएंगे, उसके बेसिस पे अपने ब्लॉग पे कंटेंट डिलीवर करेंगे ताकि हमारा जो टारगेटेड ऑडियंस सिर्फ वही कीवर्ड का ऑडियंस होगा। तो पर्टिकुलरली एक कीवर्ड को बेस बना के हम लोग अपना ब्लॉग बनाएंगे और वो ब्लॉग कहा जाएगा माइक्रो निच ब्लॉग। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन यहां पे दोस्तों जो माइक्रो निच ब्लॉग बनाते हैं इसका मतलब समझ लो पर्टिकुलर कीवर्ड बेसिस पे हम लोग फोकस करते हैं। अगर हम एक छोटा सा कीवर्ड को फोकस कर रहे हैं तो दोस्तों कहने का मतलब समझ लो, अगर आप माइक्रो निच वेबसाइट बनाओगे तो आपके वेबसाइट में लाखों में विजिटर नहीं आएंगे। हो सकता है 10-20 हज़ार आए लेकिन लाखों में नहीं आएंगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले दिमाग लगाना पड़ता है कि एक सही से प्रॉफिटेबल निच सिलेक्ट करें, जैसे कि इसमें हाई सीपीसी भी मिले, या फिर हम कई फॉरेन कंट्री को टारगेट कर ले जिससे कम ट्रैफिक में भी अच्छा कमाई हो जाएगा, ऐसा भी चलेगा। तो आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी देखना पड़ेगा, या फिर इसीलिए माइक्रो निच वेबसाइट जो ज़्यादातर बनाया जाता है वो अफिलिएट मार्केटिंग के लिए बेस करा जाता है ताकि कम ट्रैफिक पे भी अच्छा खासा कमाई हो जाए। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो अफिलिएट मार्केटिंग के बेस पे नहीं होगा, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग चाहे वो माइक्रो निच के लिए हो या फिर निच के लिए हो, वो एक अलग कंसेप्ट होता है और उसको कभी बहुत डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक डिटेल में अफिलिएट मार्केटिंग रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं बनाया है। उसका बेसिकली और एक सीरीज आएगा जिसपे हम A to Z अफिलिएट मार्केटिंग का सीखेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे आप लोग एडसेंस के साथ माइक्रो निच वेबसाइट कैसे सेटअप कर सकते हो जो कि आपको प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे जो पहला रीजन है कि हम लोग कम ट्रैफिक पे अच्छा कमाई करेंगे, इस तरह से प्रॉफिटेबल माइक्रो निच रिसर्च करेंगे। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रॉफिटेबल माइक्रो निच ब्लॉग रिसर्च कैसे करना है। तो अभी बिना देरी किए हम लोग सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं और वन बाय वन मैं आपको सब कुछ करके दिखाता हूं। अभी दोस्तों मैं आ चुका हूं स्क्रीन पे, तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे और निच रिसर्च करेंगे, वो भी माइक्रो निच जिस पे हम लोग काम करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप थोड़ा कंसेप्ट और भी समझ लो। जो माइक्रो निच रिसर्च करने का तरीका यहाँ पे होता है, मोस्टली मैं यहाँ पे 2 टाइप्स का ले सकता हूँ, एक तो अपकमिंग और ट्रेंडिंग एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट है एवरग्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एवरग्रीन पे बात करेंगे कि एवरग्रीन माइक्रो निच ब्लॉग रिसर्च कैसे करें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेंडिंग एंड अपकमिंग कीवर्ड्स पे कैसे हम लोग माइक्रो निच वेबसाइट सेटअप करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एवरग्रीन के लिए जाएंगे, और इस कंडीशन में मतलब एवरग्रीन कीवर्ड फाइंड करने में हमें कौन हेल्प करेगा? पहला तो है यहाँ पे कीवर्ड प्लानर, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल कीवर्ड प्लानर अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे सही से, मैं आपको प्रैक्टिकल तो दिखाऊंगा, उसको आपको इस्तेमाल करना है सेम एज इट इज। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछिएगा। उसके बाद हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे सेमरस, और सेमरस भी आप लोग फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। किस तरह से फ्री में इस्तेमाल करोगे उसके लिए आप लोग ये वाला वीडियो चेकआउट करना, इसमें मैंने डिटेल में बताया हूं कि कैसे आप लोग फ्री में सेमरस को इस्तेमाल कर सकते हो, और उसका लिंक, ठीक है, ये वीडियो का लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, और सेमरस को फ्री में इस्तेमाल करने के लिए आपको साइन अप करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग ये दोनों टूल यूज करेंगे, कीवर्ड प्लानर एंड सेमरस। ठीक है, तो ये दोनों टूल हमें माइक्रो निच कीवर्ड रिसर्च करने में मदद करेंगे, और उसके साथ हम लोग गूगल सर्च को भी इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया, हम लोग यहाँ पे 2 टूल यूज करेंगे, दोनों ही आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, आपको इनके लिए पे नहीं करना है। ठीक है, तो हो गया। अभी मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ, कुछ रिजल्ट दिखाता हूँ मेरा माइक्रो निच ब्लॉग का रिजल्ट, जिससे कि आप लोग भी मोटिवेट हो पाओ। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च कंसोल पे हूँ, अभी मैं सीधे सीधे रिफ्रेश कर देता हूँ।
आपको वेबसाइट तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैंने इसको स्पेशली रिसर्च किया है और फ्यूचर में इसका डेटा आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए, आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका मैं आपको समझाता हूँ चीज़ क्या है। अभी ये जो माइक्रोनिच ब्लॉग है इस पर बहुत ज़्यादा सर्चेस नहीं है, कम सर्चेस है और ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बूम कर सकता है। मैंने इसको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच के किया है, लेकिन मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ वो समझ लो। सबसे पहले आप लोग खुद देखो, यहाँ पे सर्च टाइप वेब है और यहाँ पे लास्ट डेट यानी कि लास्ट 12 मंथ्स मैंने डाल रखा है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम डाल दिया है ताकि आपको वो फेक ना लगे। और मैंने आपके सामने ऑलरेडी रिफ्रेश किया है, मैंने लास्ट 12 मंथ डाला है, लेकिन आपको डेटा दिखेगा ओनली, देखिए जनवरी 15 से। और अगर मैं इसको लास्ट 6 मंथ भी कर देता हूँ देन भी डेटा दिखेगा यहाँ पे जनवरी 15 से, क्योंकि जनवरी 15 को ये सर्च कंसोल अकाउंट ओपन किया गया था, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मैंने जनवरी 15 को अकाउंट ओपन किया था और 16 को यहाँ पे वेरीफाई किया था वेबसाइट को और 17 को मैंने पोस्ट पब्लिश किए थे। और आपके सामने देखोगे यहाँ पे 17 के बाद 18 से मुझे क्लिक आना शुरू हो गया वो माइक्रोनिच ब्लॉग के लिए। और ऐसा नहीं कि भाई 1000 तक पोस्ट हुआ था, भाई ओनली 4 पोस्ट हुआ था और वो भी इंडेक्स हो गए और रैंक होके मुझे ट्रैफिक देने लग गए। और आप खुद देख सकते हो ओनली मतलब एक दिन के बाद से ट्रैफिक आना शुरू हो गया। तो ये है एक माइक्रोनिच कीवर्ड रिसर्च का पावर। अगर आप एक माइक्रोनिच कीवर्ड रिसर्च कर लेते हो देन आपको स्टार्टिंग डे से ही ट्रैफिक मिलेगा। जैसे कि आपके सामने देखिए, मतलब अगर हम लोग इसको देखें जनवरी 15 मतलब अभी मार्च हो गया, तो ओनली मान के चल सकते हो 1.5 महीने के अंदर इसके अंदर कितना इंप्रेशन आ चुका है 5.68 मतलब 68 यानी कि 5700 के इंप्रेशन आ चुका है। और एक फ्यूचरिस्टिक नीचे धीरे धीरे इसका इंप्रेशन सर्चेस भी ग्रो होगा और क्लिक्स भी अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपरली सोच के रिसर्च करके बनाया हूँ, ठीक है। तो ये रहा इसका पावर, एक माइक्रोनिच ब्लॉग बनाने का पावर आपके सामने मैंने प्रूव रखा। अब चलते हैं कि रिसर्च कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है गूगल कीवर्ड प्लानर पे, और जैसे आप लोग आ जाओगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि गूगल कीवर्ड प्लानर एक्सेस कैसे करेंगे। अगर आपको डाउट है, अगर आप कर नहीं पा रहे हो, कमेंट करना, मैं गूगल कीवर्ड प्लानर का कंप्लीट गाइड लेके आऊंगा, उसको कैसे एक्सेस करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि गूगल एडवर्ड को कभी कभी वो मतलब कुछ ऐसे डिटेल्स मांगता है जो कि स्किप करा जा सकता है और इसको यूज करा जा सकता है, लेकिन लोग नहीं कर पाते। अगर आपको भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट करना, ठीक है। तो सिंपल आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। देखिए बाकी सारे जो टूल्स होते हैं वो इतना वेरिएशंस मतलब आइडियाज़ नहीं देते हैं, लेकिन ये टूल काफ़ी सही आइडियाज़ देता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है आपका इंटरेस्ट बेस्ड नीच। इंटरेस्ट बेस्ड मतलब दोस्तों ऐसे बिल्कुल ना समझो कि आपको जो इंटरेस्ट है उसी नीच को आपको डालना है, नहीं। आपका इंटरेस्ट, आप एक ब्लॉगर हो तो आपका इंटरेस्ट बाद में, आपको ये भरोसा होना चाहिए कि भाई मेरा इंटरेस्ट कहीं भी हो, लेकिन मैं किसी भी नीच पे रिसर्च करके लिख सकता हूँ, वो ही सच्चा ब्लॉगर होता है। अगर खुद के इंटरेस्ट बेस पे आप चलोगे तब तो दिक्कत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है दिक्कत है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो लोग सर्च कर रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके इंटरेस्ट पे लोग बिल्कुल सर्च ही नहीं कर रहे हैं उस कंडीशन में दिक्कत है। इसीलिए अगर इंटरेस्ट आपका है और वो भी सर्चेस हो रहे हैं उस नीच पे, देन आप जा सकते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन अदरवाइज आपके लो कंपटीशन एंड हाई जो पोटेंशियल नीच को आपको जाना चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेम डालेंगे, गेम डाल के एंटर करेंगे। देखिए आप यहाँ पे सिंपली एंटर दबाओगे तो या फिर गेट रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, देख सकते हो। यहाँ पे मैंने गेम डाल के एंटर इसीलिए किया ताकि हमें यहाँ पे गेम के रिलेटेड जितने सारे कीवर्ड्स है वो दिख जाए। देखिए आप टूल पे डालोगे, कोई भी पेड टूल फ्री टूल डालो, वो आपको कीवर्ड वेरिएशंस आइडियाज़ नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ गूगल कीवर्ड प्लानर है जो कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ देता है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने मैंने गेम कीवर्ड यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे बहुत सारे मतलब कीवर्ड्स दिखने लग गए। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन देखोगे, भाई इंडिया सिलेक्टेड है, लेकिन हमें कहाँ पे जाना है, हमें तो फॉरेन कंट्री यूएस को जाना है। यूएस के माइक्रोनिच सिलेक्ट करना है तो हम लोग सर्च करेंगे यूएस और इसको एंटर करेंगे और इंडिया को मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा। क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा। अब देखूंगा क्या क्या यहाँ पे गेम्स आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पहले तो गेम कीवर्ड, देन गेम्स, देन यहाँ पे एक एक करके बहुत सारे कुकी क्लिकर और यहाँ पे माइंस
माइन स्वीपर, ऐसे कुछ आ रहा है। तो बहुत सारे गेम्स का नाम आ जाएगा जो कि कोई और टूल आपको नहीं बताते हैं, जो कि ये बताता है कि ये सारे गेम्स है और ये इनका नाम है, मतलब बहुत सारे नाम देता है जो कि कोई दूसरा टूल नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप यहाँ पे आइडियाज़ उठाना है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस तरह से उठाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, माइन स्वीपर, इस पे 10 मिलियन तक का सर्चेस है, तो इस पे हमें मिल सकता है कीवर्ड्स। देन इस पे मैं लूँगा एक कीवर्ड, तो आपको एक ही बार में कीवर्ड मिल जाएगा माइक्रोनिच वाला, इसका कोई गारंटी नहीं है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप एक एक करके देखोगे देन ही आपको रिजल्ट मिल सकता है। देखिए सबसे पहले माइन स्वीपर मैंने यहाँ पे कीवर्ड पिक किया और उसके बाद मैं जाऊँगा कहाँ पे, यहाँ पे सेमरस के अंदर और यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू पे क्लिक करूँगा। देखिए दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कीवर्ड उठाया। देखिए मैं यहाँ पे यूएस के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, दूसरे कंट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जो भी आपका मर्जी आप कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे इसीलिए कर रहा हूँ यूएस के लिए क्योंकि मोस्टली अभी सबका डिमांड है कि हम लोग यूएस के लिए ब्लॉगिंग कैसे करें, तो इसलिए मैं यूएस के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ माइन्स स्वीपर। देन अभी मैं सर्च पे क्लिक करूंगा। आप एक एक करके जा सकते हो, मल्टीपल भी जा सकते हो। अभी आप लोग देख सकते हो माइन स्वीपर जो कीवर्ड है उसका ग्लोबल वॉल्यूम अप्रॉक्स 3 मिलियन का है और यहाँ पे 88 का डिफिकल्टीज है। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं करना है, हमें व्यू ऑल पे क्लिक करना है क्योंकि हमें सारा का सारा कीवर्ड वॉल्यूम वेरिएशंस देखना है, कीवर्ड वेरिएशंस इस पर्टिकुलर कीवर्ड का। उसके बाद यहाँ पे रहेगा ऑल, ब्रॉड मैच, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। सिंपल आपको दो चीज़ पे फिल्टर लगाना है, एक तो यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी जो होगा अप टू 30% हम डालेंगे क्योंकि हम लोग माइक्रोनिच पे जा रहे हैं, तो 30% कीवर्ड डिफिकल्टी को हम लोग भी बीट कर लेंगे। देन अप्लाई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद और क्या कर सकते हैं, और वॉल्यूम पे देखिए दोस्तों आपको बहुत बड़े कीवर्ड को टारगेट नहीं करना है। आपको अगर यूएस को टारगेट करना है तो आप लोग जितना हो सके छोटे से छोटा टॉपिक, मतलब 10,000 का मैं कहूँगा, फ्रॉम आप जा सकते हो 5,000 टू 10,000 इतना तक हम, या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, हम लोग ज़्यादा को नहीं डालते हैं, मतलब जितना ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन हमें 5,000 मिनिमम चाहिए मंथली सर्चेस। जैसे ही मैंने 5,000 मिनिमम किया तो देखिए भाई यहाँ पे बिल्कुल दिखाई नहीं रहा है, तो इसका मतलब है इसमें हमें नहीं चलना है। तो कोई और कीवर्ड देखते हैं, तो मैं यहाँ पे रिसर्च करूंगा। मुझे ये भी एक कीवर्ड अच्छा लगा, रेट्रो बाउल। आप एक एक करके सबको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही पिक करूंगा। रेट्रो बाउल को मैं अभी यहाँ पे डालूंगा और एंटर दबाऊंगा। देखते हैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड हमें मिलता है क्या। देखिए भाई साहब यहाँ पे मैंने क्या डाला था, देखिए रेंज, कस्टम रेंज, मिनिमम वॉल्यूम 5,000 होगा और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। और इतने में हमें यहाँ पे कीवर्ड मिल गया। यहाँ पे देख सकते हो ओनली 7 कीवर्ड मिला, 7 कीवर्ड मिला। और 7 कीवर्ड के बाद मैं आपको और एक फिल्टर लगाने के लिए कहूँगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है 99, ठीक है, और इसको अप्लाई करना है क्योंकि और भी थोड़ा हमें यहाँ पे डेटा मिल जाएगा कि एक्चुअल में जो सर्च इंजन में अवेलेबल नहीं है डेटा, उस वैसे कीवर्ड पे टारगेट करेंगे। और खुद देखो यहाँ पे रेट्रो अनब्लॉक्ड 911 ये कीवर्ड है जिसमें आप देख सकते हो 14K का वॉल्यूम है और कीवर्ड डिफिकल्टी 20 है और सीपीसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में आप सीपीसी नहीं देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको सीपीसी का कंसेप्ट कुछ और वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल में आप लोग जो सीपीसी रिसर्च करते हो वैसे सीपीसी काम ही नहीं करता है। हम सोचते हैं कि अगर इस कीवर्ड पे ऐड चल रहा है इसमें सीपीसी मिल सकता है, लेकिन वैसे हम रैंक नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा खेल यहाँ पे सीपीसी के बेस पे होता है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी है। मैं काम करूँगा, कोई वीडियो लेके आऊँगा डिटेल में सीपीसी के बारे में कि हाई सीपीसी एक्चुअल हम कोई भी नीच पे काम करें स्टिल हम लोग हाई सीपीसी ले सकते हैं, वो मैं किसी डेडिकेटेड वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया है माइक्रोनिच ब्लॉग के लिए, सबसे पहले वहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम मिनिमम 5K से ज़्यादा होना चाहिए अगर हम यूएस को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के लिए कुछ और सीन होगा, हम लोग वहाँ पे टारगेट करेंगे 10,000 का मिनिमम वॉल्यूम, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे यूएस के लिए हम लोग ओनली 5,000 का वॉल्यूम लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें मिल रहा है 6 कीवर्ड जो कि हमारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, जिसपे देख सकते हो 5,000 से एबव यहाँ पे क्या हो वॉल्यूम है। और खुद देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो डबल एरो पे क्लिक करेंगे और देखेंगे डेटा अभी क्या सीन है इस कीवर्ड का। अभी आप खुद देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड है, ट्रेंड इतना भी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत चल रहा है।
तो जब भी हम काम करेंगे थोड़ा ट्रेंड को भी चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग अभी इस पे ब्लॉग बना रहे हैं लेकिन उसका ट्रेंड है ही नहीं, समझ लिया ना। तो इसीलिए अभी आप सबसे पहले इसका ट्रेंड देखिए और देन देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट पे इतना है और ग्लोबल वॉल्यूम भी आसपास वही है और मोस्टली जो ट्रैफिक है वो यूनाइटेड स्टेट का ट्रैफिक है, तो इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं है, चलेगा, वो कंडीशन इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन उसके बाद आपको ये भी देखना है कि भाई जो नीचे जो वेबसाइट्स है सर्प एनालिसिस में वो कौन सा वेबसाइट रैंक कर रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे google.site, ये वाला वेबसाइट मतलब google.site कोई पर्टिकुलर वेबसाइट रैंक नहीं कर रहा है, गूगल का साइट जिन्होंने बना रखा है वो रैंक कर रहा है। आप लोग अगर पर्टिकुलरली माइक्रोनिच बनाओगे तो यहाँ पे भी आ सकते हो। और उसके बाद देखो यहाँ पे यूट्यूब वीडियो भी रैंक कर रहा है और देखिए जो बैकलिंक्स नहीं है, नहीं लिए हैं, वो भी यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको कीवर्ड मिल जाएंगे ढेर सारे जो कि लो कंपटीशन होगा। मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट अगेन समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग अपना नीच यहाँ पे डालो, गेम हो, फाइनेंस हो, जो भी है, पीडीएफ हो, जो भी आप लोग सबसे पहले यहाँ पे डालो और वहाँ पे आपको रिलेटेड कीवर्ड्स ढेर सारे दिखेंगे और उनमें से आपको एक एक करके पिक करना है और सेमरस पे डालना है और क्राइटेरिया आपको यही लगाना है, ठीक है। क्राइटेरिया आपको क्या क्या लगाना है अगेन देख लीजिए। 5000 मिनिमम वॉल्यूम कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे फ्रॉम 5000 और यहाँ पे केडी मैक्सिमम 30, उससे ज़्यादा भी नहीं जाना है और यहाँ पे एडवांस फिल्टर पे आपको लगाना है 99। बस इतने करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेंड देखना है और दो काम करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले मान के चलिए ये कीवर्ड हमें पसंद आया तो सबसे पहले हमें कीवर्ड को कॉपी कर लेना है और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है गूगल का जो यूएस गूगल का सर्च रिजल्ट देखना है, वो भी खुद से, क्योंकि सेमरस तो बता रहा है कुछ और लेकिन हम लोग खुद भी देखेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दो टूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। VPN यूज़ करना है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डेडिकेटेडली बताया है, वो वीडियो ये रहा, आप देख सकते हो। यूएस यूके कीवर्ड रिसर्च ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसके साथ और एक टूल भी है, देखिए यहाँ पे सर्च लेबोरेटरी रीजन SRP सिलेक्टर, ये इस्तेमाल करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा लोकेशन, ठीक है। ये लोकेशन कौन सा आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। देन आप जा सकते हो यहाँ पे लैंग्वेज, जैसे कि अगर आप यहाँ पे यूएस सिलेक्ट करोगे, मैं करके दिखाता हूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मैंने सिलेक्ट कर दिया। देन यहाँ पे आपको कहेगा लैंग्वेज कौन सा रहेगा, इंग्लिश भी रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल लोड इंटरनेशनल सर्फ, उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे कीवर्ड डालना है, देन आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा, अरे भाई साहब खुद देख पा रहे हो यहाँ पे यूएस में ओनली 5 रिजल्ट बता रहा है, ये पर्टिकुलरली ये इसी कीवर्ड के लिए। और अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, देखिए यहाँ पे बता रहा है, देख सकते हो कॉपीराइट के लिए यहाँ पे एक रिजल्ट रिमूव हुआ है और यहाँ पे देखिए न्यूयॉर्क से आ रहा है डेटा, न्यूयॉर्क से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। और अगर देखिए अगर इस पे कॉपीराइट के लिए रिमूव किया गया है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह मैं आपको रिसर्च का प्रोसेस बता रहा हूँ भाई, यही कीवर्ड के लिए नहीं बता रहा हूँ, इस तरह आपको रिसर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाला टूल को कैसे इस्तेमाल करोगे मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। सबसे पहले देखो यहाँ पे रीजन SRP सिलेक्टर, इसको कॉपी कर लेते हैं और मिलेगा कहाँ पे आपको, क्रोम वेब स्टोर सर्च कर लो, क्रोम वेब स्टोर, देखिए क्रोम वेब स्टोर सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे डाल देना ये कीवर्ड को, देन एंटर, आपको मिल जाएगा ये एक्सटेंशन सर्च लैबोरेटरी रीजन SRP सिलेक्टर। दोस्तों ये एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी ऑप्शन होता है, सेटिंग में जाके सी ऑल सेटिंग, उसके बाद यहाँ पे आप अपना कंट्री चेंज कर सकते हो। लेकिन ये करना इतना सही नहीं है क्योंकि बार बार अंदर आओ सेटिंग चेंज करो, उससे तो अच्छा है हम लोग क्या करेंगे, यही टूल इस्तेमाल कर लेंगे, सीधे यही पे हमें सारा का सारा एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारे कंट्री के लिए हम लोग इजीली नेविगेट कर सकते हैं और स्पेशली ये एक विंडो के लिए ही काम करेगा, मतलब यहाँ पे आप जो डालोगे वो दिखेगा यूएस के लिए। अगर आप कोई दूसरे विंडो पे कोई दूसरे का डालते हो दूसरे कंट्री का तो दूसरा कंट्री का भी दिखेगा, लेकिन अगर आप सेटिंग से जाके करोगे ना तो स्पेसिफिक एक कंट्री का सारा टैब में दिखेगा। तो इसीलिए बेहतर होगा ये टूल आप लोग जाके इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सबसे बेहतर होगा ये टूल, आप मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग भी इस्तेमाल करिए, बहुत सही रिस्पॉन्स दिलाएगा। और देखिए इस तरह से हमें मिल जाएगा कि हम यहाँ पे कितना कीवर्ड मिल रहा है और ऑलमोस्ट यहाँ पे ओनली 5 रिजल्ट ही मिला, समझ सकते हो, अबाउट 5 रिजल्ट। इसी तरह आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। और अगर हम लोग यहाँ पे डबल कोड डालेंगे, देख सकते हो डबल कोड डालते हैं तो यहाँ पे और भी रिजल्ट कम गया, जैसे कि आप देखो यहाँ पे ओनली 4 रिजल्ट बता रहे हैं। और हमेशा आपको ये भी ध्यान में रखना है, जब आप
नॉर्मल कीवर्ड एंटर करोगे तो आपको जितना रिजल्ट दिख रहा है और डबल कोट लगाने के बाद उसका कम दिखना चाहिए, उसका ज़्यादा ना ही दिख। अगर उससे ज़्यादा दिख रहा है तो थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा सा और रिसर्च करने का जरूरत पड़ेगा कि एक्चुअल में क्यों ज़्यादा रिजल्ट दिखाने के बाद भी यहाँ पे कम रिजल्ट शो हो रहा है। ठीक है, तो स्टिल आप लोग ये चीज़ को फोकस करिएगा। और उसके बाद हम और एक काम करेंगे, ये जो कीवर्ड पे हमें सेमरस तो बोल दिया भाई, इस पे क्या है, ट्रेंड इसी तरह चल रहा है। अब देखिए ट्रेंड इसी तरह चल रहा है, क्या एक्चुअल में इस कीवर्ड पे अभी ट्रेंड है गूगल मतलब यूएस में, वो भी देखेंगे। वो कैसे चेकआउट करते हैं, उसके लिए हम जाएंगे गूगल ट्रेंड और यहाँ पे एक्सप्लोर पे जाएंगे और सीधे सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, वो कीवर्ड को अभी एंटर करते हैं। अरे यार ये वाला कीवर्ड को डाल दिया है मैंने, इसको ये करता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब देखेंगे यूनाइटेड स्टेट पे क्या सर्चेस है। अभी ये पास्ट 12 मंथ का डेटा है, लेकिन हम देखेंगे पास्ट 7 डेज का, क्या इस कीवर्ड पे सर्चेस है। अरे भाई सर्चेस तो है, आप खुद देखिए सर्चेस यहाँ पे इतने सारे जगह से है। और देखिए यहाँ पे इस तरह से और भी, देखिए यहाँ पे हमें और भी आइडियाज़ मिल गए। देखिए ये भी एक सेम टाइप का एक और कीवर्ड है जिसपे लोग काम कर रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप खुद देखिए। तो इसी तरह आपको देखना पड़ेगा। और अगर हम पास्ट डे भी देखें तब भी यहाँ पे सर्चेस है, देखिए तब भी सर्चेस है। तो इसका मतलब है कि आप काम कर सकते हो इस तरह के कीवर्ड पे, लेकिन थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा भाई कंटेंट क्या है। क्योंकि देखिए मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, इस तरह आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, लेकिन जब आप कोई कीवर्ड पिक करोगे उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको उसका आइडिया कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं कि कोई गलत चीज़ आप पिक कर लो, उसका आइडिया देखोगे क्या ये सही है। जैसे कि कुछ कीवर्ड हो गए जो कि गैम्बलिंग के रिलेटेड होगा, तो आपको थोड़ी ना गैम्बलिंग पे ब्लॉग बनाना है, तो आपको वहाँ पे रिसर्च करना है। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर है कि हम इसी तरह एक माइक्रोनिच कीवर्ड रिसर्च करेंगे यूएस को टारगेट करके। कंसेप्ट क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस तरह के कीवर्ड रिसर्च करना है वेरियस टॉपिक पे। देन हम जाएंगे और एक, जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे कि मैंने आपको रिजल्ट शो किया था मेरा ब्लॉग का कि क्विक रिजल्ट मुझे मिला, वो होता है ट्रेंडिंग एंड अपकमिंग पे। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए अपकमिंग केस में आप क्या कर सकते हो, जो मेथड हमने यहाँ पे देखा कि यूएस का डेटा हम उठाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे यूएस के मतलब यहाँ पे वो टूल यूज़ करेंगे। टूल यूज़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूएस का डेटा उठाएंगे, अपकमिंग गेम्स जो भी हम टारगेट करेंगे उसका अपकमिंग कीवर्ड डालेंगे कि अपकमिंग सीरीज़ क्या आने वाला है, अपकमिंग गेम क्या आने वाला है, अपकमिंग एप्लीकेशन क्या आने वाला है। तो ऐसा भी डेटा मिल जाता है कि अपकमिंग क्या है। और उसके कैटेगरी पे मान के चलिए अगर कोई बीजीएमआई, ठीक है, बीजीएमआई अभी है, मतलब अभी तो नहीं है, स्टिल मान के चलो है, ठीक है। अगर बीजीएमआई है तो बीजीएमआई के बारे में जो सर्चेस हो रहा था, अगर अपकमिंग कोई गेम आएगा तो उसके बारे में भी तो सेम सर्चेस होंगे। तो आपको उसका, जैसे कि बीजीएमआई आरपी मिलता है, परचेस करते हैं, तो उसका एक सेम टाइप का माइक्रोनिच कंसेप्ट रेडी करना है। ठीक है, कोई दूसरा गेम आ रहा है तो उसका भी माइक्रोनिच कंसेप्ट रेडी करना है। तो इसी तरह आप लोग एक माइक्रोनिच ब्लॉग फ्यूचरिस्टिक बना सकते हो। और जो मेरा वेबसाइट था वो फ्यूचरिस्टिक नहीं था, वो ट्रेंड पे था। और मुझे वो देखने के बाद ये पता लगा कि हाँ, इस पे फ्यूचर पे भी सर्च बढ़ सकता है, इसीलिए मैंने उस पर काम किया। ट्रेंड यानी कि जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहोगे और तरह तरह का ब्लॉग देखोगे तो उसके बारे में भी बात ही हो रहा होगा। जैसे कि ट्रेंड मान के चलो, जैसे कि पहले था वेब स्टोरी का ट्रेंड, हर कोई बात कर रहा था वेब स्टोरी के बारे में। उस कंडीशन में कुछ लोगों ने तो अपना कोर्स ही सेल कर दिया भाई, वेब स्टोरी का कोर्स। लेकिन वेब स्टोरी का कोर्स में ज़्यादा कुछ था ही नहीं, उसका कंसेप्ट तो एक ही था। उसके बाद अभी वायरल चल रहा था चैट जीपीटी, लेकिन उसका धीरे धीरे डाउन हो रहा है। इस तरह आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ ट्रेंडिंग चीज जो कि चल रहा है और आगे तक चल सकता है, उसके बेसिस पे उसका पास्ट डेटा, उसका कंपटीटर का पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग आप लोग निच रिसर्च कर सकते हो और उसका सर्चेस को एनालाइज करके अपना ब्लॉग बना सकते हो। कंसेप्ट क्लियर है। इसी तरह आप लोग माइक्रोनिच ब्लॉग रिसर्च कर पाओगे। लेकिन जब आप रिसर्च करोगे, बस एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले तो उसके अंदर जो सर्चेस होता है, तो एवरेज हम लोग जाएंगे। अगर यूएस के लिए टारगेट कर रहे हो, फॉरेन कंट्री यानी कि टायर 1 के लिए टारगेट कर रहे हो, टायर 1 कंट्रीज के लिए, तो उस कंडीशन में हम मिनिमम 5K का सर्च वॉल्यूम लेके चलेंगे और उसका कीवर्ड डिफिकल्टी 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसका जो एडवांस फिल्टर आप लगाओगे उसके अंदर आपको यहाँ पे 99 ही डालना है, क्योंकि गूगल के पास सफिशिएंट डेटा ही नहीं है उस नीच पे। देन आप जा सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा है, या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।
अगर वीडियो अच्छा लगा है मेक श्योर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। उसके लिए आपको पैसा नहीं लगेगा, लेकिन भाई को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा ऐसे ही वीडियो लेके आने के लिए, और आप लोगों को कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो आज का वीडियो बस यही तक था, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।